अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको प्रीवियस वीडियो समझ आ रही होंगी और आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आई होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम कर रहे हैं जी लेक्चर नंबर, आज हमारा है जी 4 और चैप्टर नंबर हमारा है जी 12 और एक्सरसाइज आज हम करने लगे हैं 12.3। यूजुअली ये होता है कि टीचर्स 12.3 में से एक दो सवाल करा के जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना और इसको समझना मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आपने उसके लिए आपने क्या करना, बुक अपने सामने रख लेनी है ताकि मैं आपको वहीं से गाइड कर सकूं। ठीक है, लेंथी सवाल इनको लिखते लिखते टाइम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले आपने दो चीजें समझनी, एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, अगर कोई बंदा नीचे खड़ा होके इधर ऊपर किसी चीज को देखे, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ देखे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है जी, लाइक आप सूरज को देखते हैं या आप छत को देखते हैं या कोई भी आप चीज़ देखते हैं, आप वॉच क्लॉक को देखते हैं जो घड़ी लगी होती है दीवार पे, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। लेकिन अगर आप ऊपर से खड़े होके आप ज़मीन की तरफ देखते हैं या नीचे की तरफ देखते हैं, लाइक यहाँ से लेकर आप ए से बी की तरफ देखते हैं, इसमें ए ये है बी ये है, फर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह देखते हैं, ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक होगा जी, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, लाइक आप किसी छत पे खड़े हुए हैं, आप किसी टावर पे खड़े हुए हैं, आप नीचे देखते हैं, आप मीनार पाकिस्तान पे चले गए हैं, वहां पे आप नीचे देखते हैं और आपको नजर आता है कि ये चक्कर आ रहे हैं, नहीं हो। चलें आज के सवालों की तरफ चलते हैं और ये दो बातें आपने समझनी है। देखें, हम स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे, रीड करते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है जी, ये मैं रेज कर रहा हूँ ताकि हम यहाँ पे लिख सकें। ठीक है जी, चले स्टूडेंट्स, कहता है अ वर्टिकल पोल इज 8 मीटर हाई। इसको आपने अंडरलाइन करना, अ वर्टिकल पोल इज 8 मीटर हाई। तो आप एक वर्टिकल पोल ले लें जिसकी हाइट क्या हो, 8 मीटर हो। एंड द लेंथ ऑफ इस शैडो, अब इसका शैडो कहां पे बनेगा? जमीन पे बनेगा, यहां पे। एंड लेंथ ऑफ इस शैडो इज 6 मीटर। ठीक है जी, आपको पता है साए किस टाइम बड़े होते हैं, किसी टाइम छोटे होते हैं, इस टाइम कोई टाइम चल रहा है जैसे साए छोटे हैं। What is the angle of elevation of the sun? अब देखें, अगर इस तरफ साया बन रहा है तो इसका मतलब है सन किस तरफ होगा? सन इस तरफ होगा, ऐसा ही है ना। इस तरफ सन होगा तो आपको ये एंगल बन रहा है ना। ठीक है, तो आपको क्या कहता है, What is the angle of elevation of the sun at the moment? कहता है इसके जो पोल से नीचे से जो सन इसके साथ एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है थीटा, वो आपने क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए बी और सी का। तो बात समझिए कि 8 मीटर हाइट क्या आपका पोल है, उसका शेडो कहाँ होगा? जमीन पे होगा ना, तो 6 मीटर है। और सन उसके साथ जो है ना वो एंगल जो बनाता है वो आपने निकालना है। तो आपने यहाँ से इसको क्या कर लिया, एंगल बना लिया। और एलिवेशन है तो नीचे से ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं। ठीक है जी, तो बच्चों बहुत आसान सा है। अच्छा, ए बी सी और इसको मैं लेटर सपोज कह लेता हूँ सी कह लेता हूँ। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपको ये थीटा चाहिए। ठीक है जी, और ये थीटा निकालना बहुत आसान। ठीक है जी, अगर वो करें आपके पास ये क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल ए बी सी बन रही है। ठीक है, जिसमें कुछ गिवन चीजें आपको मैं बता देता हूँ कि मैं ये सी ए सी बी, ठीक है, लाइक इसको मैं लिख लेता हूं ए बी सी। आपके पास क्या है, वो आपका थीटा है। और इसी तरह आपके पास बी सी जो हाइट है वो 8 मीटर है। और इसी तरह ए सी जो है वो आपके पास क्या जी, 6 मीटर है। तो स्टूडेंट बहुत आसान सी चीज है, देखें बहुत आसान। आप टेंजेंट थीटा लगा लें। टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ठीक है जी, परपेंडिकुलर इस केस में आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है 8, बेस आपके पास क्या है जी 6,
यूनिट नहीं लगाते साथ, ठीक है जी। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, टेजेंट थीटा के। तो यहां से क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू टेजेंट, इधर आकर टेजेंट इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पे है जी 8/6। तो आपने क्या करना है, 8/6 निकालना है, वो आपके पास आ गया जी 1.33 या 333 या 333 चलता जा रहा है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, जब इस फंक्शन का टेंजेंट इनवर्स लेंगे, ठीक है जी, तो वो बन जाएगा 53 डिग्री 7 मिनट एंड 45 सेकेंड, ठीक है जी। तो आपके पास ये आपका क्या बन गया, डीएमएस में। आपका जो भी एंगल आएगा आप उसको डीएमएस में भी कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना, ये आपका रूल होता है, आपको याद हो तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। थीटा आपके पास आ गया। क्या किया आपने, सिंपल परपेंडिकुलर बेस का फार्मूला लगाया और यहां से आपके पास वो एंगल आ गया। तो ये आपके पास वो एंगल जो है वो सन बना रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो फिर आपको और ज्यादा चीजें समझ आएंगी। इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है जी। अ मैन 18 डेसीमीटर टॉल, एक आदमी है, इसको मैं थोड़ा सा रेट करता हूं फिर आपको समझ आएगी। एक मैन है 18 डेसीमीटर टॉल, ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री a distance of 12 meter from him is 32 degree. What is the height of the tree? एक आदमी है, लेट सपोज ये आदमी है जो कि 18 डेसीमीटर टॉल है, ठीक है जी। अब ये कोई छोटा सा बच्चा होगा, 18 डेसीमीटर टॉल है, ठीक है। और वो आपका जैसे एक ट्री को देखते हैं, ट्री कहां पे होगी, लाइक यहां पे होगी, ठीक है जी। अच्छा, तो आपको ये कहता है कि ये ट्री को देख रहा है, और ट्री को देखेगा कहां से, यहां से देखेगा, यहां से नहीं देखेगा, पांव से नहीं देखना शुरू करेगा, ठीक है जी। तो वो इस पॉइंट से देखेगा इसकी हाइट को, ठीक है जी। अच्छा, और कहता है कि इसके जो फीट से जो फासला है उसका, ठीक है जी, वो क्या है जी 12 मीटर है। क्लियर हो गया। और आपको क्या करना है, और इसका जो एंगल बनता है वो 32 डिग्री बनता है। अब एंगल यहां से बन रहा है, ठीक है, तो मैं यहां पे भी एक लाइन लगा देता हूं, ये एंगल बन गया जी 32 डिग्री, ठीक है जी। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, याद रखिएगा, ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों लेंथ क्या है, सेम है। अच्छा, उसके बाद कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। आपको क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, एज। लेकिन मैं क्या करता हूं, इस पोर्शन को x कह देता हूं, इसको मैं क्या कह लेता हूं, y कह लेता हूं, ठीक है जी। इसको x कह लिया और मैंने इसको क्या कह लिया, y कह लिया, ठीक है जी। और अगर यहां तक देखें ना 1.8 है, तो यहां पे जो वाइड है वो भी हमारा क्या है जी 1.8 मीटर है, यहां तक क्या है 1.8 है, ठीक है। तो मैं इसके नाम दे देता हूं, लाइक सपोज ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये कोई पॉइंट E ले लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स देखें जरा, सबसे पहले मैं काम क्या करता हूं, मैं इस ट्रायंगल को सॉल्व करता हूं, ठीक है। मुझे इस स्क्वायर को सॉल्व करनी है, रेक्टेंगल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मुझे, सॉरी रेक्टेंगल को, हमें इस ट्रायंगल को सॉल्व करनी है। इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं कैसे, टेंजेंट थीटा से। टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये x ओवर क्या आ गया 12 आ गया, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल BCD, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे क्या करना है, टेंजेंट और थीटा अब आपको दिया हुआ है 32 डिग्री इज इक्वल टू x ओवर 12। तो आपके पास जो टेंजेंट 12 है, अच्छा ये 12 है, ये डिवाइड हो, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टेंजेंट 32 की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटर से आप निकालें 0.6248। ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, x आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x आपके पास आ गया जी 7.49, और लेंथ का यूनिट यहाँ पे मीटर यूज हो रहा है, तो ये मीटर आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब ये आपके पास क्या है जी 18 डेसीमीटर था ना, तो मैंने 18 डेसीमीटर को 1.8 मीटर भी लिख सकते हैं, तो इसमें 18 डेसीमीटर लिखा हो, यहाँ पे मैंने 1.8 मीटर लिख दिया था उसको, ठीक है जी। ये को 10 से डिवाइड कर दे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स देखें अब जरा,
ये आपके पास x आ गया, ये आ गया, लेकिन आपको तो हाइट निकालनी है टोटल, तो टोटल हाइट किसकी इक्वल होगी, x प्लस y के। अब x क्या है जी 7.49 और y आपका क्या है जी 1.8, ठीक है जी। तो दोनों को प्लस कर लेते हैं, h आपके पास आ जाएगा 9.29, ठीक है जी। और इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 9.3 भी लिख सकते हैं मीटर में। ये आपके पास क्या आ गया, आपकी हाइट आ गई, ठीक है जी। तो ये आपने क्या कर लिया, ट्री की हाइट निकाल ली, यानी कि बड़े सिंपल तरीके से आपने क्या किया, इस ट्रायंगल को सॉल्व किया। देखिए इस ट्रायंगल, ये जो शेप बनाना है, ड्राइंग, ये डायग्राम बनाना है, सबसे मेन चीज है। अगर आपको ये डायग्राम बन गई तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है at the top of a cliff of 80 meter high the angle of depreciation of a board is 12 degree, how far is the board from the cliff, ठीक है जी। अच्छा आपके पास क्या है जी, at the top of a cliff, कोई क्लिफ है जो कि 80 मीटर जो है हाइट पे है, ठीक है जी, एक बहुत बड़ा मीनार सा है। और यहां से जो बोट है, ठीक है जी, कोई बंदा उसको देख रहा है बोट को, और बोट कहां पे होगी, लाइक यहां पे होगी, नीचे ही होगी ना, ऊपर तो नहीं हो सकती ना उसके साथ, ठीक है जी। यहां पे बोट है, ठीक है जी, और कहता है इसका जो एंगल बनता है, जो इसको देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, तो ये एंगल यहां से बनेगा, ठीक है जी। तो ये कितना है जी 12 डिग्री, ठीक हो गया। यहां से एक्सिस के अलोंग यहां से ये एंगल बनता है, ठीक है 12 डिग्री। तो कहता है कि आप क्या करें, इस बोर्ड का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इसके बॉटम तक का, ठीक है, अ डिस्टेंस फाइंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द, सॉरी हाउ फार इज द बोर्ड फ्रॉम द क्लिफ, क्लिफ बोर्ड से कितना दूर है। तो इसके नीचे से आप मेजरमेंट लेते हैं, ऊपर से तो नहीं लेंगे ना, ठीक है। याद रखिएगा अगर ये 12 डिग्री है तो क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी 12 डिग्री होगा, ठीक हो गया जी। अगर यहां से यहां तक, ठीक है, ये वाला एंगल ये है, तो यहां से ये जो इसका अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ट्रायंगल का नाम दे देंगे, इसको लेट सपोज आप क्या लेते हैं, ए कह लेते हैं, ये बी कह लेते हैं, और ये पॉइंट क्या है जी सी, ठीक है जी। तो आपको ये एक्स निकालना है, तो अगेन किसको यूज करेंगे, टेंजेंट थीटा को, ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। टेंजेंट थीटा क्या आ गया 80 ओवर एक्स आ गया। यूजुअली ज्यादातर हम टेंजेंट थीटा को यूज करते हैं, ठीक है जी। टेंजेंट थीटा की जगह क्या आ गया 12 डिग्री, 80 डिवाइड बाय एक्स, एक्स डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट, सॉरी डिवाइड हो जाएगा, टेंजेंट नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे टेंजेंट 12 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया जी 80 और टेंजेंट 12 का जवाब आ गया जी 0.2125। तो इनको डिवाइड कर लें, डिवाइड करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट बनेगा 0.376.37, और यहाँ पे देखें लेंथ का यूनिट क्या यूज हुआ है मीटर, तो ये आपके पास क्या आ गया मीटर आ गया। ये आ गया डिस्टेंस आ गया बिटवीन बोट एंड क्लिफ, ये बोट का, यहाँ पे जो बोर्ड थी उसका, ठीक है जी, और यहाँ पे जो क्लिफ था इसके दरमियान में ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है जी। तो ये आपने बड़ी आसान तरीके से इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर चले जाते हैं, अब 4 आपने खुद ट्राई करना है, मैं 5 कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बीच में कोई आपको प्रीवियस पार्ट कोई सवाल ऐसा लगता है कि जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ, आप मुझे नीचे कमेंट में बता दिया करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी करवा दूंगा, मतलब आई हैव नो इशू, ठीक है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी। A kite flying at the height of 67.2 meter is attached to a fully stretched string inclined at the angle of 55 degree by the horizontal. Find the length of the string, ठीक है जी। कहता है कि एक काइट है जो कि फ्लाई कर रहा है, लाइक यहाँ पे हम एक काइट ले लेते हैं, ठीक है,
और ये एक रस्सी के साथ बांधा हुआ है और जो रस्सी क्या है फुल स्टिच है, फुल खिंची हुई है, ठीक है जी, धागे के साथ। और ये इस टाइम जमीन से जिस हाइट पे है वो हाइट है जी 67.2 मीटर, ठीक है। और इसका जो एंगल बनता है वो 55 डिग्री बनता है, ठीक है, एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी, 55 डिग्री। और फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपने अब ये लेंथ फाइंड करनी है। अब आपने ये नहीं फाइंड करना, आपने ये एक्स फाइंड करना है, ठीक है। ये अब आपका एक्स हो जाएगा, तो ये आपका ए आ गया, ये बी आ गया और ये क्या सी है। और यहाँ पे हम कोई काइट बना देते हैं। वैसे मैं काइट उड़ाता नहीं हूँ, हम इसी तरह के काइट होता है, ये दो उसके साथ रस्सी जोड़ी हुई है, ठीक है जी। चले, तो आपको क्या करनी है, इसकी जो है वो लेंथ निकालनी, ठीक है जी। तो ट्रायंगल आपके पास बन रही है अब स्टूडेंट्स ए बी और सी। अब आप टेंजेंट को यूज नहीं करेंगे, अब आप डायरेक्ट यूज करेंगे साइन को। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है ना। अब आपको ये साइड निकालनी तो आप साइन थीटा को यूज कर लें, ठीक है जी। तो ये आ गया जी साइन थीटा की जगह क्या आ गया जी 55 डिग्री, साइन 55 डिग्री। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है जी 67.2 और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है आपकी x, ठीक है जी। तो x डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 67.2 डिवाइड बाय साइन 55 डिग्री। तो स्टूडेंट x आपके पास आया 67.2 और साइन 55 ले लेते हैं, वो आपके पास आता है जी 0.8191। तो इन दोनों को आप डिवाइड कर देते हैं तो ये आपके पास आ गया जी 82.04 मीटर, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ गई, इसकी लेंथ आ गई 82.04 मीटर, ठीक है। यानी कि काइट के साथ जो एक रस्सी बंधी हुई है या डोरी बंधी हुई है उसकी जो लेंथ है वो क्या है जी 82.04 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आप चलें आज के सवालों को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपने खुद ट्राई करना है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 6 मैं खुद करवाऊंगा। आपने यही 5 सवाल, बल्कि जो सवाल रह गया है आपका एक बीच में रह गया, क्वेश्चन नंबर ये आपके पास क्या आ गया आपका 82.04 मीटर आपकी क्या आ गई आंसर आया। तो आपने यहां तक इन सवालों को समझना है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया और 5 किया और 6 आपने खुद ट्राई करना है, बल्कि मैं हो सकता है आपको करवाऊं, बल्कि मैं करवा ही देता हूं। ये ना पंगेबाजी हो गई है बीच में, चले कैंसिल हो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है A plane flying directly above a post of 600 meter away from an anti-aircraft gun. Sorry, question number 6 है। Question number 6 है जी। What angle between the ground and the sun is 30 degree? When angle is between the ground and the sun is 30 degree, flag pole cause shadow of 40 meter long. एक आपका जी पोल लगा हुआ है और जिसके ऊपर क्या है जी फ्लैग लगा हुआ है, लाइक यहाँ पे क्या लगा हुआ है जी फ्लैग लगा हुआ है कोई, ठीक है जी। अच्छा, और इसकी हाइट क्या है वो आपको नहीं पता। कहता है कि इसके साथ जो एंगल बना रहा है जो ग्राउंड वो 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है जी। जबकि फ्लैग पोस्ट कॉस शेडो ऑफ 40 मीटर, इसका जो शेडो है जी वो 40 मीटर है। शेडो कहां पे बनेगा, जमीन पे बनेगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए आ गया, ये पॉइंट क्या आ गया, बी आ गया, ये क्या आ गया, सी आ गया। आपको क्या करना है, हाइट निकालना, ठीक है जी। अगेन टेंजेंट मतलब यूज करेंगे टेंजेंट थीटा को। तो ट्रायंगल आपके पास क्या आ गई, ए बी सी आ गई, ठीक है जी। तो टेंजेंट थीटा का फार्मूला लगा दें, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है जी। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं टेंजेंट। अब एंगल क्या बन गया 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है वो आपका h है और नीचे बेस आपकी क्या है जी 40 है, ठीक है जी। तो h डिवाइड बाय क्या आ गया 40 आ गया। तो यहां से आप क्या करेंगे, आपने h निकालना है तो 40 डिवाइड हो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू h,
ठीक है जी। तो आपने क्या निकालना है, एज निकालना है। तो आप क्या करते हैं, टेंजेंट 30 निकालेंगे, वो आ जाएगा 0.5773 इज इक्वल टू एज। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास आंसर आया 23.1, और लेंथ के साथ यूनिट लगा देना हाइट के साथ, तो ये आपका क्या आ गया, मीटर आ गया। तो यानी कि इस पोल की जो लेंथ है, वो हाइट है, वो क्या जी 23.1 मीटर है। होप सो आपको समझ आए होंगे। इन सबों की प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा।